नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टडी करने से पहले बेटा आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पता होना चाहिए। तो हमने आपको बेटा पॉलिनोमियल्स में, जहाँ पे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर स्टडी किया था, वहाँ हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टडी किया था। और हमने ये कहा था कि जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है वो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 होती है। वहां पे 0 नहीं था क्योंकि वो पोलिनोमियल थी। यहाँ सेम चीज है पर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस है। तो जब जीरोज निकालते थे बेटा हम किसी भी लीनियर इक्वेशंस की, तो उसको इक्वल टू 0 कर देते थे। सपोज अगर हमारे पास 2x प्लस 5 है और ये पोलिनोमियल है, अगर हमें इसकी जीरोज निकालनी है तब भी हम क्या करते थे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस केस में हमें इक्वेशन ही दे रखी है और वो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बेटा जीरोज निकालने का वही तरीका है जो हमने पोलिनोमियल चैप्टर में स्टडी किया था। 2x इक्वल टू 0 माइनस 5, 2x इक्वल टू माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2। और इसकी कितनी जीरो है बेटा, एक जीरोज है। या इसके कितने सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है। इसका एक ही आंसर आएगा। इन द सेम वे बेटा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो सबसे पहले उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, उसकी जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल फॉर्म है। जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। अब टू वेरिएबल है बेटा, तो एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा बाय वेरिएबल है। वेरिएबल अपनी मर्जी से आप कुछ भी रख सकते हो। इन जनरल हम एक्स और बाय के साथ ही चलते हैं। अगर 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड यूज करते हैं बेटा। अब बेटा एक क्वेश्चन है कि जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। तो पहले तो जो भी इक्वेशन हमें दे रखी है उसको इस टाइप का बनाएंगे। इस टाइप का मतलब ये जो नंबर है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 0। अब जो भी हमारे पास ये इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ टू वेरिएबल की। तो जब हम कंपेयर करते हैं बेटा, तो देखने से देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो a क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे b है और y, तो b कितना हो गया बेटा हमारे पास 3 हो गया। तो c कितना हो गया बेटा, माइनस 4.37। क्लियर हो रहा है बेटा। ये हम जनरल फॉर्म ही डिस्कस कर रहे हैं अभी बेटा। एक सेकंड पार्ट है बेटा, देखो 2x इक्वल्स टू वाई। अगर हमें इस टाइप की दे रखी हो तो क्या करेंगे बेटा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर इसमें तो कांस्टेंट टर्म है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। पहले हम कंपेयर करेंगे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ। तो देखते हैं बेटा, ए के एक्स के साथ x है तो a कितना हो गया, 2 हो गया। बाय y है तो b कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस 1 इज द फैक्टर। अब बेटा c, अब यहाँ c है ही नहीं, c है ही नहीं, तो c अपने आप क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। बेटा ये आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब वो कह रहा है कि आपको इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल। टू वेरिएबल की इक्वेशन मैंने बता दी बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके जैसे बनानी है। हमें दे क्या रखा है, x इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, अब बेटा x इक्वल टू माइनस 5, इसका मतलब अब इसको वैसा बनाना है। तो हमारे पास x, इसको क्या लिखा बेटा, रिटर्न एज 1x, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है। अब y तो है ही नहीं बेटा, प्लस 0y। 0 के साथ कुछ भी इंटू करोगे तो आपका 0 हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हमने इक्वेशन कैसे बना ली, वैसे बना ली, इक्वल्स टू माइनस 5। या फिर इसको यहाँ पे आप ले आइए, या माइनस 5 है। और अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने इसको स्टेप ट्रांसपोज कर दिया, ऐसे बनानी है 1x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ऐसे y इक्वल्स टू 2। अब बेटा देखो, आपने क्या करना है, बाय माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x तो है ही नहीं, तो x नहीं है तो उसके आगे क्या लगा देंगे हम, 0, x प्लस 1 बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या कर लेंगे बेटा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब x का तो है, y का नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का तो है ही नहीं, तो ये बन जाएगा 0x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने जनरल इक्वेशन बनाई। क्लियर हो गया बेटा। अब एक्सरसाइज
4.1 करेंगे। कौन सी करेंगे बेटा? 4.1। अब 4.1 में क्या कह रहा है बेटा? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. Take the cost of a notebook rupees X and that of a pen to be rupees Y. तो बेटा हमने क्या मान लिया? हमें दे रखा था कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक X रुपीज, कॉस्ट ऑफ ए पेन Y रुपीज। कंडीशन क्या कह रहा है बेटा? वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। अब कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमारे पास क्या है? X। ये नोटबुक क्या है? ट्वाइस है पेन के। अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की है, ठीक है? तो x इक्वल्स टू 2y। तो यहां से इक्वेशन ट्रांसपोज कर दिया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो यही हमारी जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। Express the following linear equation in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the value of a, b and c। जो कि बेटा मैं स्टार्टिंग में आपको बताया। अब हमें जनरल फॉर्म दे रखी है और हमने क्या निकालना है? a, b और c। जो इससे पहले एग्जाम्पल किया वहां पे हमने जनरल फॉर्म बनाना सीखी। तो स्टार्टिंग में जो किया, अब यहाँ जनरल फॉर्म आपको दे रखी है, आपने क्या बनाना है? यहाँ से क्या निकालना है? a, b एंड c। अब देखते हैं बेटा फर्स्ट को। फर्स्ट में हमारे पास क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3y। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए बेटा, ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू दिस, तो इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो गया, माइनस 9.35 बार। अब a क्या है बेटा? देखो a क्या हो गया आपका? a इज 2। b क्या हो गया बेटा? b आपका 3 हो गया। c क्या हो गया? माइनस 9.35 बार। क्लियर हो गया बेटा? सेकंड पार्ट बेटा मैंने लिख लिया है, x माइनस बाई डिवाइडेड बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है, तो इक्वल टू 0 है। अब देखते हैं बेटा, a की वैल्यू क्या हो गया बेटा आपके पास? 1। b की वैल्यू बाई के आगे 1 है, डिनोमिनेटर में 5 है और साथ में आपका नेगेटिव है, माइनस 1/5। सी की वैल्यू माइनस 10। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। कुछ पार्ट्स मैंने छोड़ दिए आपके होमवर्क के लिए। x इक्वल्स टू 3y। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? x माइनस 3y इक्वल टू 0, जो स्टार्टिंग में बताया था। x के आगे क्या है बेटा? a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटा? 1। b की वैल्यू माइनस 3 और c की वैल्यू, c है ही नहीं बेटा, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो c तो है ही नहीं यहाँ पे, तो c की वैल्यू 0 हो गई। अब यहाँ पे देखिए बेटा सेवंथ पार्ट में by माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x तो है ही नहीं, कंपेयर विद ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो x आपका x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो a क्या हो गया आपके पास? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0x पीछे बताया था, प्लस 1 बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ए हो गया हमारे पास 0, बी हो गया 1 और सी हो गया माइनस 2। इससे कंपेयर कर लेना जनरल। जो टर्म नहीं है वो इक्वल टू 0। अगर x नहीं है तो a 0, अगर y नहीं है तो b 0, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c 0। 5 इक्वल टू 2x, 0 इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ओके, अब इसको सीधा कर लिया, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे क्या मिसिंग है बेटा, खुद पता चल रहा है आपको। अब ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे a तो 2 हो गया, y है ही नहीं बेटा, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो b क्या हो गया हमारे पास? 0। c क्या हो गया बेटा? माइनस है तो c माइनस 5। क्लियर? एक चीज नोट करनी है बेटा आपने, जैसे अभी तो हम a b c ही निकाल रहे हैं, जैसे हमने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है, वैसे ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर बेटा?